क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे दें और एबीपी गंगा के पास हादसे का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो आया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रुड़की से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से तेजी से ऋषभ पंत की जो गाड़ी है ये इस टोल से निकलती हुई नजर आ रही है, जो कि आज सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी तेजी से रफ्तार के साथ जो गाड़ी है वो जाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आगे जाकर जो ये गाड़ी है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है और एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम देख रहे हैं जिसमें जो गाड़ी है वो तेज रफ्तार से आती हुई नजर आ रही है। क्या अब ये भी माना जा सकता है कि तेज रफ्तार के कारण भी यह हादसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में इस गाड़ी की बहुत स्पीड देखी जा रही है और आप देख पा रहे हैं कि ये जब दिल्ली से रुड़की की तरफ ऋषभ पंत निकल रहे थे तो ये रुड़की में एंटर होने का ये सीसीटीवी फुटेज है और आज सुबह 5:21 पर ये हादसा हुआ है। इसमें तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें समय भी अंकित किया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5:21 पर ये सीसीटीवी में ये कैद हुआ है और आप जिस तरीके से इस एक्सक्लूसिव फुटेज में ये कार की स्पीड दिख रही है तो काफी रफ्तार से ये कार होगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है। और गनीमत यही है कि आखिरकार जो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, वो अभी उनको हल्की चोट आई है। हालांकि अभी मेडिकल जो रिपोर्ट आनी है, मेडिकल एक बुलेटिन जारी होगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके की चोटें हैं, हल्की चोटें हैं या गंभीर रूप से वो घायल है। लेकिन अभी देहरादून के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। विनोद, ये जो गाड़ी की तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है हादसे के बाद जो गाड़ी की तस्वीरें हैं, ये देखकर तो लग रहा है कि हादसा बहुत भयानक था। हालांकि हम भी यही दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि ऋषभ पंत ठीक हो, जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन फिलहाल क्या कोई भी जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं मिल पा रही क्या? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही ऋषभ पंत को मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में भर्ती कराया गया है। किसी को जाने की परमिशन अंदर नहीं है। पुलिस तमाम वहाँ पर पुलिस ने पूरे परिसर को घेरा हुआ है और अभी फिलहाल जा रहा है। ठीक है विनोद, एक बार ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ ऋषभ पंत की गाड़ी का, एक बार आप जरा इसको डिस्क्राइब कीजिए। बताइए कौन सा रोड है और अमूमन क्या ये रोड खाली रहता है या यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही रेगुलर रहती है? किस तरीके से हुआ ये सब बताइए। विनोद, क्या आप तक आवाज आ रही है? विनोद को लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो ये एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये देखिए रोड के दूसरी तरफ आपको नजर आ रही है गाड़ी बहुत तेज रफ्तार के साथ आती है और ये डिवाइडर से टकराती है और उसी दौरान देखिए हादसा होता है। और गाड़ी की स्थिति आपने देखी, हालत आपने देखी और ये गाड़ी की हालत देखकर ही भय है, ये डर है कि चोट ज्यादा गंभीर ना हो। हालांकि अभी मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है और जब हेल्थ बुलेटिन जारी होगा तभी पता लगेगा। एक्सक्लूसिव ये वीडियो है एबीपी गंगा के पास, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए आप देखिए ये दो साइड आप देख रहे हैं तस्वीरें। पहली ऋषभ पंत की जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, कैसे देखिए इस फुटेज में गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आती है और डिवाइडर से टकराती है और कार हादसे के बाद जब आग लगती है, यानी कि जैसे ये गाड़ी डिवाइडर के साथ टकराती है ये गाड़ी एकदम इसमें आग लग जाती है। और ये आप दूसरी इस तस्वीर में, दूसरी इस फुटेज में देख सकते हैं। ये जो फुटेज है ये एबीपी गंगा के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझिए कितना दर्दनाक भयावह ये हादसा होगा। हालांकि सभी लोग दुआएं कर रहे हैं ऋषभ पंत के लिए और एबीपी गंगा की भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये वीडियो आयुषी ये बयां करता है कि ये हादसा बहुत भयानक है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सुबह 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त जो ऋषभ पंत थे वो इस
सड़क से गुजरे और उस वक्त ये हादसा हो गया है। अब अभी अगर विनोद बात की जाए ऋषभ पंत की हालत की, तो क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप ये बयां कर रही है कि तेज रफ्तार भी इस हादसे का कारण हो सकता था, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि कोहरे की वजह से, नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन इन तस्वीरों के बाद काफी कुछ अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस दुर्घटना में कई ऐसी वजह है, चाहे तेज रफ्तार हो, कोहरे का कारण हो या फिर नींद की झपकी हो। ये तमाम ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। और जिस तरह से इस सीसीटीवी फुटेज में ऋषभ पंत की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो आप ये मानिए कि कार की करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार है, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। और अभी फिलहाल देहरादून मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत को भर्ती करा दिया गया है। और हालांकि कई जो उनके परिजन हैं, उनके फैमिली मेंबर थे, उनको वो अंदर ही है, लेकिन अन्य लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। पूरी तरीके से पुलिस ने वहां पर घेराबंदी कर दी है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि कमर में और सिर पर काफी गंभीर चोटें करके ऋषभ पंत को आई है और दुआओं का जो क्रम है वो बिल्कुल जारी है। लेकिन जिस तरह से ये महत्वपूर्ण है कि सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार एक बड़ा कारण इस विनोद, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि ये जो रोड है, ये जो सड़क है जहाँ से ऋषभ पंत की गाड़ी गुजर रही थी, क्या यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट है क्या, या ये कैसा रोड है, कौन सा रोड है, आप बताइएगा जरा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए स्पीड की लिमिट तो बांधी हुई है, लेकिन ये सुबह का वक्त है, रोड बिल्कुल खाली थी और सीसीटीवी फुटेज में टाइम भी अंकित किया गया है। यानी जब सीसीटीवी फुटेज जारी होता है तो उसमें समय भी देखा जा सकता है। 5:21 का ये समय था जब ऋषभ पंत की कार यहाँ से गुजर रही थी और अचानक नींद की झपकी आने के कारण और तेज रफ्तार होने के कारण ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। गनीमत अभी तक यही है कि ऋषभ पंत की फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि कमर और सिर पे उनको गंभीर चोटें आई हैं और उनकी जैसे ये हादसा हुआ तो वहाँ पर जो तमाम स्थानीय लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, उनकी मदद से जिन स्थानीय लोगों की आप बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? उनका क्या कहना है, कैसे यह हादसा हुआ, तेज रफ्तार के कारण हुआ, कोहरे की वजह से हुआ, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या देखा मौके पर? देखिए, स्थानीय लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो वहाँ पर काम काज करने के लिए निकले थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि कार बहुत तेज स्पीड में थी। और जो पुलिस की ओर से जानकारी मिल रही है कि ऋषभ पंत खुद ही दिल्ली से अपने आप ही गाड़ी चलाकर रुड़की के लिए निकले थे और नींद की झपकी आने के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले और उसके बाद में विनोद, एक और बात बताइए कि जब ये हादसा हुआ, क्या उसके बाद ऋषभ पंत की मदद की किसी ने, या वो खुद से किसी तरीके से बच बचाव करके खुद से बाहर निकले? कोई था क्या वहां पर? जी देखिए, जैसे ये रुड़की में ऋषभ पंत की कार ने एंट्री की तो उस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग, यानी सुबह 5:21 का ये हादसा है जो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो समय है 5:21 पर ये हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ से लोगों ने उनकी मदद की और उसके बाद खुद ही कार का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि अगर आग पहले लग जाती तो बड़ा हादसा और हो सकता था, गंभीर चोटें और ऋषभ पंत को आ सकती थी। लेकिन गनीमत ये है कि अब तक फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी ऋषभ पंत सुरक्षित है। और इस घटना के मुख्य कारण 3 है, तेज रफ्तार, घना कोहरा और नींद की झपकी। ये 3 अभी मुख्य कारण इस घटना के माने जा रहे हैं। लेकिन अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत को भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर बाद यानी 1 या 2 घंटे के इंतजार के बाद में डॉक्टरों की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन ऋषभ पंत को लेकर जारी किया जाएगा उसमें। ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिएगा, जैसे मेडिकल बुलेटिन जारी होता है बताइएगा। बस एक और सवाल का जवाब दीजिए कि रुड़की किस काम से जा रहे थे ऋषभ पंत, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? साफ तौर पर देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि रुड़की अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे, यानी बिना बताए वो अपने घर आ रहे थे, अपनी माँ को सरप्राइज उनको देना था। हालांकि अभी किन कारण वो सरप्राइज देने के लिए आ रहे थे उस बात की जानकारी तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन बिना बताए अपनी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने कुछ नहीं बताया और उसके बाद दिल्ली से वो रात को ही रवाना हुए थे। उनके परिवार से कोई पहुंचा है अस्पताल अभी विनोद? बिल्कुल, देखिए उनके फैमिली मेंबर अभी मैक्स हॉस्पिटल में ही हैं, उनके साथ हैं। हालांकि
अभी उनका डॉक्टरों के माध्यम से अभी इलाज किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे फुटेज हैं जिसमें कमर में चोटें दिख रही है, सिर पे चोटें दिख रही है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है और आने वाले करीब 2 घंटे बाद में मेडिकल बुलेटिन ऋषभ पंत के बारे में जारी किया जाएगा और उसके बाद ही आखिरकार किस तरीके की चोटें ऋषभ पंत को है उसके बारे में कहा जाएगा। लेकिन ये बड़ा हादसा सूबे का है और उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का विनोद, ये भी कहा जा रहा है कि काफी गंभीर चोटें लगी हैं और सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही सहायता देने की बात की गई है। अगर एयर एम्बुलेंस की भी बात सामने आती है तो राज्य सरकार बिल्कुल एयर एम्बुलेंस देने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि इस घटना पर दुख जरूर जताया है, लेकिन पूरी सहायता करने के लिए भी आश्वासन दिया है। फिलहाल अभी चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या तमाम अन्य शहरों में अगर ऋषभ पंत का इलाज होता है तो उसके पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाने की बात की गई है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है और 5:21 का सुबह का ये वक्त था जब ऋषभ पंत की कार जो तेज स्पीड में थी वो डिवाइडर से टकराई और कई ऐसी कार में पलटी मारी। उसके बाद ऋषभ पंत अंदर ही थे, लेकिन गनीमत ये रही कि ऋषभ पंत बच गए। और विनोद, देखिए इस वक्त जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त ये जानना चाहता है कि 25 साल के ऋषभ पंत खतरे से बाहर तो है ना? बिल्कुल, देखिए तमाम फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ऋषभ पंत की तबीयत कैसी है और करोड़ों लोग उनसे इसीलिए प्रेम करते हैं कि जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और देश के लिए खेलते हैं तो एक जुड़ाव उनके साथ में भारतीय की जो क्रिकेट फैंस हैं। और जिस तरह से सुबह की ये खबर क्रिकेट फैंस को पता चली तो दुआओं का क्रम जारी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि वो खतरे से बाहर है, कुछ वो बातचीत भी उन्होंने की है, लेकिन अभी फिलहाल बैक्स के जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनके पैनल के माध्यम से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पूरे उत्तराखंड से लेकर देश में जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। विनोद, आप मेडिकल बुलेटिन पे नजर बनाकर रखिएगा, जैसे अपडेट आपको मिलता है आप तुरंत हम तक पहुंचाइएगा। एक बार फिर से एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। 3 सबसे प्रमुख वजह इसकी मानी जा रही है। सबसे पहले उनकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज थी, दूसरी वजह उनको नींद की झपकी आ गई थी और तीसरी वजह ठंड का मौसम है, फोग थी, कोहरा था, इस वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ। ये वीडियो में आप देखिए, इस फुटेज में आप देखिए, तेज स्पीड के साथ ये गाड़ी यहां से गुजरती है और डिवाइडर है आगे, ये गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और किसी तरीके से खिड़की तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद डिवाइडर से टकराने के इस गाड़ी में आग लग जाती है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से जब से ये खबर सामने आई कि ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, कई वजह मानी जा रही थी कि कोहरा एक प्रमुख वजह माना जा रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और लगातार इस इलाके में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि घने कोहरे की वजह से जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि कितनी तेज रफ्तार से ये जो गाड़ी है ये एकदम से निकल जाती है। इससे आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज रफ्तार भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस हादसे की। हालांकि पूरी क्लैरिटी का अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ है। लेकिन अपडेट फिलहाल ये है ऋषभ पंत की हेल्थ को लेकर, क्योंकि पहले रुड़की के अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन जब स्थिति गंभीर दिखाई दी उसके बाद देहरादून उन्हें ले जाया गया। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में अभी उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। और माना जा रहा है कि 2-3 घंटे के इलाज के बाद जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है और तब क्या स्थिति है उनकी हेल्थ को लेकर, क्या अपडेट है उनकी हेल्थ को लेकर, उसके बारे में जो क्लियरिटी है वो हो पाएगी। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा के पास सबसे पहले आया है, जिसमें आप ऋषभ पंत की कार को देख सकते हैं।
बड़ी तेजी के साथ ये कार एकदम से गुजरती है। उसके बाद देखिए आगे जाकर डिवाइडर से टकराती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त होते ही इस कार में आग लगती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि समय रहते गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत इस गाड़ी से बाहर निकले, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरीके से कार की हालत आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा। और आयुषी, महत्वपूर्ण ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी ने ये आश्वस्त किया है कि एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे ऋषभ पंत को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।